गायत्री मंत्र का अर्थ है उस परम सत्ता की महानता की स्तुति जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है। यह मंत्र उस ईश्वरी सत्ता की स्तुति है जो इस संसार में ज्ञान और जीवन का स्रोत है, जो अंधेरे से प्रकाश का पथ दिखाती है। गायत्री मंत्र लोकप्रिय यूनिवर्सल मंत्र के रूप में जाना जाता है। यह मंत्र किसी भी धर्म या एक देश के लिए नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। यह अज्ञान को हटाकर ज्ञान प्राप्ति की स्तुति है। मंत्र विज्ञान के ज्ञाता अच्छी तरह से जानते हैं कि शब्द मुख के विभिन्न अंगों जैसे जिह्वा, गला, दांत, होंठ और जिह्वा के मूलाधार की सहायता से उच्चारित होते हैं। शब्द उच्चारण के समय मुख की सूक्ष्म ग्रंथियों और तंत्रिकाओं में खिंचाव उत्पन्न होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़ी हुई हैं। योगी इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि मानव शरीर में सैकड़ों दृश्य अदृश्य ग्रंथियां होती हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के अपरिमित ऊर्जा छिपी है। अतः मुख से उच्चारित हर अच्छे और बुरा शब्द का प्रभाव अपने ही शरीर पर पड़ता है। पवित्र वैदिक मंत्रों को मनुष्य के आत्मोत्थान के लिए इन्हीं नाड़ियों पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार रचा गया है। शरीर में षट्चक्र है जो 7 ऊर्जा बिंदु हैं: मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र एवं सहस्त्रार चक्र। ये सभी सुषुम्ना नाड़ी से जुड़े हुए हैं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं जो शरीर के 24 अलग अलग ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं और व्यक्ति को दिव्य प्रकाश से एकाकार होता है। गायत्री मंत्र के उच्चारण से मानव शरीर के 24 बिंदुओं पर एक सितार का सा कंपन होता है, जिनसे उत्पन्न ध्वनि तरंगे ब्रह्मांड में जाकर पुनः हमारे शरीर में लौटती हैं, जिसका सुप्रभाव और अनुभूति दिव्य व अलौकिक है। ओम के शब्द ध्वनि को ब्रह्म माना गया है। ओम के उच्चारण की ध्वनि तरंगे संसार को एवं 3 अन्य तरंगे सत, रज और तमोगुण क्रमशः ह्रीम, श्रीम और क्लीम पर अपना प्रभाव डालती हैं। इसके बाद इन तरंगों की कई गूढ़ शाखाएं और उपशाखाएं हैं जिन्हें बीज मंत्र कहते हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का संयोजन और रचना सकारात्मक ऊर्जा और परम प्रभु को मानव शरीर से जोड़ने और आत्मा की शुद्धि और बल के लिए रचा गया है। गायत्री मंत्र से निकली तरंगे ब्रह्मांड में जाकर बहुत से दिव्य और शक्तिशाली अणुओं और तत्वों को आकर्षित करके जोड़ देती हैं और फिर पुनः अपने उद्गम पे लौट आती हैं, जिससे मानव शरीर दिव्यता और परलौकिक सुख से भर जाता है। मंत्र इस प्रकार ब्रह्मांड और मानव के मन को शुद्ध करते हैं। दिव्य गायत्री मंत्र की वैदिक स्वर रचना के प्रभाव से जीवन में स्थायी सुख मिलता है और संसार में असुरी शक्तियों का विनाश होने लगता है। गायत्री मंत्र जाप से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र से जब आध्यात्मिक और आंतरिक शक्तियों का संवर्धन होता है तो जीवन की समस्याएं सुलझने लगती हैं, वह सरल होने लगता है। हमारे शरीर में 7 चक्र और 72,000 नाड़ियां हैं। हर एक नाड़ी मुख से जुड़ी हुई है और मुख से निकला हुआ हर शब्द इन नाड़ियों पर प्रभाव डालता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के छंद तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् और यजुर्वेद के मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः से मिलकर बना है। गायत्री मंत्र का सूर्य विज्ञान प्रत्येक वेद मंत्र का एक देवता होता है जिसकी शक्ति से मंत्र फलित और सिद्ध होता है। गायत्री महामंत्र का देवता सविता या सूर्य है। गायत्री मंत्र की शक्ति सूर्य पर ही अविलंबित है। गर्मी, प्रकाश और रेडिएशन सूर्य की स्थूल शक्ति है। इसके अलावा समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने, उनके पोषण करने और अभिवर्धन करने की जीवनी शक्ति उसकी सूक्ष्म शक्ति है। आध्यात्म विज्ञान में प्रकाश की साधना और प्रकाश की याचना की चर्चा मिलती है। यह प्रकाश किसी बल्ब, बत्ती, दीपक, सूर्य या चंद्र से निकलने वाला नहीं, वरन परम ज्योति है जो इस विश्व में चेतना बनकर जगमगा रही है। गायत्री की उपास्य सविता भी इसी परम ज्योति को कहते हैं।
इसका अस्तित्व ऋतंबरा प्रतीक के रूप में सृष्टि के कण में है। इसकी जितनी अधिक मात्रा जिसके भीतर होगी, उसमें उतना ही दिव्य अंश आलोकित होगा। गायत्री महामंत्र का देवता सूर्य महाप्राण है, जो जड़ जगत में परमाणु और चेतन जगत में चेतना बनकर तरंगित है। सूर्य के माध्यम से प्रस्फुटित होने वाला महाप्राण ईश्वर का वह अंश है, जिससे इस अखिल सृष्टि का संचालन होता है। सूर्य का सूक्ष्म प्रभाव शरीर के अलावा सूर्य मन और बुद्धि को भी प्रभावित करता है। इसलिए गायत्री मंत्र द्वारा बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करने की प्रार्थना सूर्य से की जाती है। गायत्री मंत्र एक महामंत्र है, जो प्रत्येक मंत्र साधक और मंत्र की अधिष्ठाता देव सूर्य के मध्य एक अदृश्य सेतु का कार्य करता है। जब हम गायत्री मंत्र का क्रमबद्ध, लयबद्ध और वृत्ताकार क्रम से जाप करते हैं, तो ब्रह्मांड के मानस माध्यम में एक विशिष्ट प्रकार की असाधारण तरंगे उठती हैं, जो स्प्रिंग नुमा पथ यानी कि स्पाइरल सर्कुलेटरी पाथ का अनुगमन करती हुई सूर्य तक पहुंचती हैं। उसकी प्रतिध्वनि यानी कि बूमरैंग या प्रत्यावर्ती बाण के पथ के समान लौटते समय सूर्य की दिव्यता, प्रकाश, तेज, ताप और अन्य अलौकिक गुणों से युक्त होती है और साधक को इन दिव्य अणुओं से भर देती है। साधक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित होता है। गायत्री मंत्र द्वारा हम अपने अंदर के काले, मटमैले और पापाचरण को प्रोत्साहन देने वाले प्रकाश अणुओं को दिव्य, तेजस्वी, सदाचरण, शांति और प्रसन्नता की वृद्धि करने वाले मानव अणुओं में परिवर्तित करते हैं। विकास की इस प्रक्रिया में किसी नैसर्गिक तत्व, पिंड या ग्रह नक्षत्र की साझेदारी होती है। जैसे गायत्री मंत्र की उपासना से हमारे भीतर के दूषित प्रकाश अणु को हटाने और उनके स्थान पर दिव्य प्रकाश अणु भरने का माध्यम गायत्री का देवता सविता अर्थात सूर्य होता है। गायत्री विज्ञान ही सूर्य विज्ञान है। सूर्य विज्ञान के अनुसार सभी पदार्थ सूर्य रश्मि वर्णमाला के विभिन्न प्रकार के संयोगों से उत्पन्न होते हैं। सभी पदार्थ इस वातावरण में उपस्थित हैं, कुछ व्यक्त है, कुछ अव्यक्त। गायत्री की उच्च कोटि साधना से व्यक्त को अव्यक्त और अव्यक्त को व्यक्त किया जा सकता है। सूर्य रश्मि वर्णमाला को भलीभांति जानकर प्रकृति और पदार्थों में परिवर्तन, विघटन और संगठन करने की समर्थ प्राप्त की जा सकती है। सूर्य रश्मियों के माध्यम से अणुओं में परिवर्तन लाया जा सकता है और एक अणु का दूसरे अणु में रूपांतरित किया जाना संभव होता है। गायत्री उपासना से सूर्य के विद्युत चुंबकीय प्रवाह से पीनल ग्रंथि का संबंध जुड़ जाता है और सूर्य तेज के कण हमारे शरीर में प्रवेश करते चले जाते हैं। इस प्रकार प्राण शरीर विकसित होते जाता है और सूर्य प्रकाश के समान हल्का, दिव्य और तेजस्वी होता जाता है। सर्वप्रथम अनुभव होता है भूमध्य यानी दोनों भवों के बीच प्रकाश का अनुभव होना। कुछ समय बाद व्यक्ति की नींद और भूख में क्रमशः कमी आना, मन का स्वतः ही शांत होना, लंबे समय के जाप के बाद दोनों स्वर ईड़ा और पिंगला का साथ साथ चलना। गायत्री मंत्र के द्वारा विचार संशोधन और भावात्मक परिष्कार होता है। गायत्री मंत्र जाप से मस्तिष्क के दोनों हेमिस्फेरिक सिमिस्ट्री पर प्रभाव पड़ता है। दाएं और बाएं दोनों गोलार्ध अपनी उन्नत अवस्था में आ जाते हैं और दोनों के क्रियाकलाप के मध्य अधिक सामंजस्य बैठ जाता है। गायत्री मंत्र का प्रभाव सोलर प्लेक्सिस में भी होने से त्वचा की प्रतिरोधी क्षमता भी असाधारण रूप से बढ़ती जाती है। स्थूल शरीर में सूर्य की किरणें आरोग्य, तेज, बल, स्फूर्ति, ओज, उत्साह, आयुष, पुरुषार्थ, बलवर्धन करती हैं। शरीर के समस्त अंग प्रत्यंग सविता की किरणों द्वारा लाभान्वित होते हैं। सभी परिपुष्ट और क्रियाशील बनते हैं। सूक्ष्म शरीर मस्तिष्क प्रदेश में उसका प्रवेश बुद्धि, वैभव और प्रज्ञा, उत्साह, स्फूर्ति, प्रफुल्लता, साहस, एकाग्रता, स्थिरता, धैर्य, संयम, अनुदान की वर्षा करता है। कारण शरीर यानी हृदय प्रदेश में भावना, श्रद्धा, त्याग, तपस्या, श्रद्धा, प्रेम, उपकार, विवेक, दया और विश्वास और सद्भावना की वृद्धि करता है। अंधकार रूपी विकार इस प्रकाश से तिरोहित होता है, व्यक्तित्व निखरता है
और स्थूल शरीर को ओजस, सूक्ष्म शरीर को तेजस और कारण शरीर को वर्चस्व उपलब्ध होता है। जैसे गाय सब पशुओं में, गंगा सब नदियों में, तुलसी सब औषधियों में विशेष लाभकारी है, वैसे ही गायत्री मंत्र शक्ति समस्त ईश्वरी देव शक्तियों में अधिक उपयोगी है। यद्यपि किसी मंत्र की शक्ति को न्यून तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन महामंत्र गायत्री को यह कहना पड़ता है कि यह सर्वोपरि मंत्र विपुल शक्ति संपन्न अपने में एक विशेष विलक्षणता रखता है। धन्यवाद।